चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहता हूं डॉक्टर लिम को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिसके थ्रू आज हम सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओरिजिनली जो उद्देश्य है डॉक्टर लिम का, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस है। हेल्थ एक बहुत बड़ा सेक्टर है। रिएक्शन कंपनी के टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सब में विशेषता यह है कि वो सब ऑर्गेनिक हैं, किसी में कोई आर्टिफिशियल कलर और केमिकल्स नहीं है। उसको जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारी सेहत अच्छी होती है। सेहत जब अच्छी होने लगती है तो धीरे धीरे करके उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, और फिर हम इसके सिस्टम को जब अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारे पास पैसा आने लगता है। एक सिस्टम जब डेवलप करना शुरू करते हैं, ये दोनों चीजें जब हमारे पास आ जाती हैं तो हमें एक खुशी मिलती है। उस खुशी का इजहार हम अपने चेहरे से और आसपास के लोग उसे महसूस कर सकते हैं। तो इस रीजन है ये, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सब इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। ओरिजिनली डॉक्टर लिम की रिएक्शन कंपनी है, पर हम सबको उन्होंने बना रखा। देखिए, हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है, ओके सर। मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूं आपको, उसमें देखिएगा। इसमें लिखा है बहुत छोटा सा वर्ड, सुपोषण की जंग। आज से पहले जैसे बात होती थी कुपोषण की, दो वर्ड्स हैं, कुपोषण और सुपोषण। कुपोषण क्या है कि हमारे जो भोजन है, ठीक है नहीं, वही हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा, उससे हम कुपोषण कहते हैं। जैसे आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले भूखमरी आती थी, महामारी आती थी, तो क्या होता था कि लोग मरते थे किसके कारण? भोजन की कमी के कारण। लेकिन आज जो बीमारियां फैल रही हैं वो भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो रही है। भोजन में जो पोषक तत्वों की कमी है उसके कारण हमारे शरीर का सिस्टम कमजोर हो रहा, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां हमें लग रही हैं और हम उसे एहसास भी नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो एक बड़े स्तर पर आ जाती है, तब फिर हम जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो उस ट्रीटमेंट को कराते कराते हमारा शरीर और कमजोर हो जाता है। आज आप देखेंगे कि बहुत से प्रकार के फल, फ्रूट, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें वो पोषक तत्व नहीं है जो आज से पहले हुआ करते थे। तो रिएक्शन अगर वास्तव में देखा जाए सुपोषण की जंग में नंबर 1 है। ये हमें महसूस करना चाहिए। कैसे करेंगे, आगे आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन ओरिजिनली क्या, प्रोडक्ट नॉलेज का। जब हम वर्क करते हैं इस सिस्टम में, तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की नॉलेज एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि हमारे सामने जब पर्सन आता है, कंज्यूमर आता है, तो वो एक साथ सारे प्रोडक्ट नहीं लेता, लेकिन अभी उसकी कोई ना कोई एक जरूरत होती है। इसको पहचानने की हमें आवश्यकता होती है। एक बार जब इस ब्रांड को वो उपयोग करने लगता है तो फिर बाकी चीजें भी जानने की उसकी इच्छा होती है। स्टार्टिंग चाहे एक ही प्रोडक्ट से हो, पर वो इतनी दमदार होनी चाहिए कि उसके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा हो, एक ऐसी उसके अंदर जागरूकता पैदा हो कि वो और पूछे और क्या क्या बनाती है आपकी कंपनी, और क्या क्या बनाती है। तो हमें हर प्रोडक्ट की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। रिएक्शन रिएक्शन में विशेषता क्या है? कोई बात नहीं। रिएक्शन में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमारी कंपनी का इसका अपना खुद का कल्टीवेशन है, खुद की खेती है, खुद की फैक्ट्री है, खुद का अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। इस कारण बहुत सी चीजें, क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, ये सब हमारी बहुत उत्तम क्वालिटी के होते हैं। ये आप सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो इस चीज को आप जानते भी होंगे। जो मेन चीज है वो है, वर्ड से कहता है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। गैनोडर्मा ल्यूसिडम एक ऐसी जड़ी बूटी का बॉटनिकल नेम है। ये है क्या, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमारे लगभग 90% प्रोडक्टों में ये चीज मिली हुई है। जैसे चाय है हमारी, वो नॉर्मल चाय नहीं है, गैनोडर्मा की चाय है। पेस्ट है, वो गैनोडर्मा का पेस्ट है। इसके अलावा कॉफी है,
वो गैनोडर्मा की कॉफी है, शैम्पू है गैनोडर्मा बेस्ड है। तो ये जो प्रोडक्ट हैं इन सब में गैनोडर्मा नाम की एक जड़ी बूटी मिली है। जड़ी बूटी के विषय में जब बात करते हैं तो बहुत से लोग पूछ सकते हैं आपसे कि सर जड़ी बूटी क्या होती है, हम जड़ी बूटी को क्यों सेवन करें। उसका एक बहुत सिंपल सा प्रश्न का उत्तर है कि जड़ी बूटी पेड़ के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। इन सबको हम क्या कहते हैं, जड़ी बूटी ही कहते हैं। और बचपन से लेकर आज तक हम इसे खा रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप से हम अदरक की जड़ खाते हैं, हल्दी की जड़ खाते हैं। ये बीमार होने पर नहीं खाते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। तो किसी में 10 गुण होते हैं, किसी में 20 गुण होते हैं, किसी में 50 गुण होते हैं। जैसे लहसुन है, ये जड़ वाला भाग है, प्याज है, ये भी जड़ वाला भाग है, गन्ना है, ये तने वाला भाग है। इसके अलावा पत्ते में आप देखें सरसों का साग है, लाई के पत्ते हैं। इसके अलावा आप फूल वाले में देखेंगे, फल वालों में देखेंगे, ये सब खाए जाते हैं। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है, जड़ी बूटियों का इसे राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी एक विशेषता है कि समस्त जड़ी बूटियों के बारे में कहते हैं जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब इसमें समाहित हैं। तो हम अलग अलग लें, उससे अच्छा क्या अगर इसको ही हम भोजन में शामिल कर लें। एक तरीके से डीएक्सन के प्रोडक्ट को हम अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा तो हम जो काम है अपना व्यवसाय या अपने परिवार का वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेजर एलिमेंट्स में इसमें पॉलीसैकेराइड्स है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, एडेनोसिन है, ट्राइटोपेनॉइड्स है, गैनोडरिक एसिड्स है। इसके अलावा भी और ज्यादा एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता चलूंगा। एक विशेषता और है, बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी हैं जिसको हम जब खाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में हम लेते हैं तो हमें कभी कभी नुकसान देने लगती हैं। पर ये जड़ी बूटी एक ऐसी कैटेगरी में आती है जिससे कहते हैं एडॉप्शन कैटेगरी। एडॉप्शन कैटेगरी में और भी आते हैं, जैसे हल्दी भी आती है, तुलसी भी आती है, पर ये क्या है, किंग ऑफ एडॉप्शन। चलिए ओके सर, लेट अस स्टार्ट। चलिए, इस समय की जरूरत है आज की डेट में सबको घर पर बैठ करके सेमिनार अटेंड करने की, ठीक है नहीं? थोड़े बहुत व्यवधान आते हैं लेकिन धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस करने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो मैं जड़ी बूटी के बारे में बता रहा था। ये जो जड़ी बूटी होती है, पेड़ का जड़, तना, पत्ती, फल, फूल है। जड़ी बूटी हम बचपन से लेकर आज तक खा रहे हैं, पर इसे कैटेगरी वाइज देखा जाए तो किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा बोला गया। इसे स्वस्थ व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति भी। इसमें विशेषता क्या है, 400 से ज्यादा जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हमारे शरीर की इंटरनल सिस्टम को इतना अच्छा करने में हेल्प करते हैं जिसकी वजह से हम लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। दूसरा इसका गुण क्या है, एडॉप्शन कैटेगरी का। एडॉप्शन कैटेगरी में वैसे और भी कई चीजें आती हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मैं लूं, हल्दी लूं, देखो हम बचपन से लेकर आज तक खा रहे हैं, तुलसी की पत्ती खा रहे हैं, पर बहुत सी चीजें एडॉप्शन में नहीं आती हैं। तो जो एडॉप्शन में नहीं आता है उसको अगर ज्यादा मात्रा में हम लेंगे तो हमें नुकसान होगा, और लगातार लंबे समय तक लेने के बाद क्या होता है तो भी उसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। ये क्या है, किंग ऑफ एडॉप्शन। तो इसको कितना भी ले सकते हैं, कितनी भी मात्रा में भी ले सकते हैं, और किसी के भी साथ ले सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊं, आपने सुना होगा दूध के साथ बहुत खट्टी चीजें नहीं खाई जाती क्योंकि आपस में उनका रिएक्शन होता है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको किसी के भी साथ लिया जा सकता है, कितनी भी मात्रा में लिया जा सकता है। इसका एक सिंगल किसी ऑर्गन पर वर्क नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी की पूरे सिस्टम को नॉर्मल करने में यह हेल्प करता है। नॉर्मल तो बॉडी करती है, पर बॉडी के साथ साथ ये एक तरीके से हेल्प करने में, हमारी बॉडी की सिस्टम को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। तो ये जो जड़ी बूटी है हमारे प्रोडक्टों में, किसी में इसका रस मिला है, किसी में इसको पाउडर करके मिला रखा है। इसके 2 कैप्सूल्स बना रखे हैं, एक जड़ वाला और एक फल वाला, ठीक है नहीं? तो इन दोनों का भी उपयोग किया जाता है। कैसे करेंगे मैं अभी आपको आगे बताता चलूंगा। एक ये पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, इस पिक्चर को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। गैनोडर्मा के टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे गैनोडर्मा के कैप्सूल, आरजी, जीएल, या फिर गैनोडर्मा की चाय या स्पाइसी टी, या फिर आप इसकी कॉफी लें, जो भी आप ले रहे हैं, इस पिक्चर को आप ध्यान रखिएगा।
इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति पहुंचता है, ठीक है नहीं। लेकिन आप रिएक्शन की स्टाइल को अपनाते हुए गैनोडर्मा के प्रोडक्ट को उपयोग कर रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। ये देखिए छतरी है, ये छतरी क्या है, गैनोडर्मा की छतरी है। अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कभी वातावरण का होगा, कभी कहीं पर किसी चीज की डिफिशियंसी होगी, लेकिन हम अगर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन प्रोडक्टों को यूज करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ये पिक्चर इसलिए समझना जरूरी है कि जब हम पीते हैं गैनोडर्मा की चाय, कॉफी या कैप्सूल, तो इस पिक्चर को पहले ध्यान में रखें, क्योंकि पिक्चर हमें लंबे समय तक याद रहती है। और ऐसी जब फील्ड में भी जाते हैं तो भी हमें ये पिक्चर हमेशा याद रखनी चाहिए। ये किसके लिए है? फॉर ऑल, सबके लिए है। तो पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे माइंड में लंबे समय से हमने अपने सेट कर रखा है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, विश्वास होता है, और दूसरा क्या होता है, हमें ताकत मिलती है। ये प्रोडक्ट है, आरजी है, जीएल है, इसके अलावा स्प्रुलिना है। स्प्रुलिना में हालांकि गैनोडर्मा नहीं है, पर ये भी एक बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स है। गैनोडर्मा की चाय है, इसके अलावा गैनोडर्मा के बिस्किट्स हैं और नोनी है। इसमें गैनोडर्मा नहीं है, बट मोरिंडा सैटिवोलिया का जूस है, ये भी एक बहुत पावरफुल चीज है। कोकोनट ऑयल, कच्चे नारियल की मलाई से निकला हुआ, उसमें साथ में क्या मिला दिया, गैनोडर्मा मिला दिया। ये सब क्या है, प्रोडक्ट हैं। ये जो प्रोडक्ट हैं, आप देखेंगे जो नेटवर्किंग कंपनियां मार्केट में, जितनी भी नेटवर्क कंपनियां हैं, उन सब के पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं है। नॉर्मली वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉमन प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से वो कभी भी फेल हो सकते हैं। पर आपके पास सबसे अच्छी चीज क्या है, मार्केट में गैनोडर्मा की चाय रेयरली मिलेगी, ठीक है नहीं, मिलेगी नहीं जहां तक उम्मीद है। ऐसी गैनोडर्मा के बिस्किट्स, ठीक है नहीं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स हैं, इसकी जितनी नॉलेज आपको मिलेगी उतना ज्यादा अच्छा है, और जितने सिंपल फॉर्म में आप प्रेजेंटेशन देंगे वो व्यक्ति के उतना अच्छा समझ में आएगा। दूसरा, ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड्स हैं, आप देखेंगे प्रोडक्ट हैं, इनके सब सर्टिफिकेट्स हैं, नेट पर पड़े हुए हैं। टीजीएस सर्टिफिकेट्स है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी पॉलिसीज है, आईएसओ 9000 2000 है, इसके अलावा सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स है, हलाल सर्टिफिकेट्स है। ये सारे सर्टिफिकेट्स इंटरनेट से आप रख सकते हैं अपनी फाइल में भी, वैसे प्रोफाइल में भी आपको मिल जाएंगे। दूसरा, गैनोडर्मा उगाने की जो टेक्निक है अपनी, वो बहुत स्ट्रांग है। तो क्या स्ट्रांग है, टिश्यू कल्चर मेथड से इसे डेवलप किया जाता है। दूसरा, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, इसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक खाद नहीं यूज की जाती। दूसरा है कोल्ड प्रोसेसिंग। कोल्ड प्रोसेसिंग टेक्निक क्या है कि जब इसकी नमी को निकाला जाता है तो नॉर्मली जो अदर गैनोडर्मा वाली कंपनियां, वो लोग क्या करते हैं, उसे गर्म करके या सनलाइट में करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके पोषक तत्व बहुत ज्यादा नष्ट हो जाते हैं। हमारी कोल्ड प्रोसेसिंग टेक्निक इतना ठंडा किया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पोषक तत्व भरपूर रहते हैं। फाइबर सेपरेशन से जो लगभग 20 किलो के आसपास का जो गैनोडर्मा, उसमें से जो अच्छी क्वालिटी का 1 किलो गैनोडर्मा, उससे हमने सेपरेट कर लिया और उसको फिर हमने आरजी, जीएल या उसका फिर शैम्पू है, साबुन है, कॉफी है, उन सब में उसकी मिक्सिंग करी। माइक्रोस्पोर पाउडराइजेशन है, इसका जो स्पोर वाला भाग होता है वो बहुत कठोर होता है, उसको अगर डायरेक्ट लिया जाएगा तो हम जैसा लेते हैं वैसे ही निकल जाता है, तो उसको बारीक पीसा जाता है जिससे बॉडी डाइजेस्ट कर ले। लास्ट में फिर भी कोई कमी रह जाती है तो अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट के द्वारा उसको ठीक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सेफ रहता है। तो इसको उगाना इतना आसान नहीं है। मार्केट में देखिएगा एक वर्ड्स बहुत उपयोग किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स। पढ़े लिखे लोग भी यूज कर रहे हैं आजकल, और जो कम पढ़े लिखे भी हैं वो भी यूज कर रहे हैं। और मार्केट में ग्रीन टी बहुत ज्यादा पॉपुलर है सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स एक टर्म के कारण, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में रक्षा करते हैं एक तरीके से। तो आपको जानकारी होगी कि ग्रीन टी मार्केट में अगर आप देखें वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग यूज कर रहे हैं। हमारी ग्रीन टी और नॉर्मल ग्रीन टी में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये है कि ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उतने तो हैं ही, प्लस इसमें गैनोडर्मा मिला है। गैनोडर्मा में के बारे में कहते हैं लगभग 23,000 इंटरनेशनल यूनिट एंटीऑक्सीडेंट्स है। जिंकसम भी एक मार्केट में, उसमें सिर्फ 4600 होते हैं, ठीक है नहीं। तो जो 1200 इंटरनेशनल यूनिट वाली ग्रीन टी है मार्केट में देखेंगे बहुत ज्यादा पॉपुलर है।
तो आप इस ग्रीन टी को अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट करेंगे कि इसमें गैनोडर्मा भी है और वो इससे मान के चलिए 24,200 एंटीऑक्सीडेंट्स एक रिच एंजाइम वाली ग्रीन टी है, तो लोग पसंद करते हैं और समझते भी हैं। और आज की डेट में इंटरनेट है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंटरनेट पर खोज कर भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। असल में जब हम प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो वास्तव में उस बंदे को जो हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अंदर एक जिज्ञासा है कि इस प्रोडक्ट को जब मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या क्या फायदे होंगे। वो फायदे अच्छे तरीके से आप जब बताते हैं, वो एडवांटेज से बताते हैं, तो वो एक बार यूज करता है और फिर उससे आप बातचीत करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो परमानेंट कस्टमर बन जाता है।